Hello everybody. Today I want to discuss with you PMC new advisory and new policy. Actually, PMC introduced this policy on 1st April of 2022. इन जो एडवाइजरी है उसके मैंने ये प्रिंट ले चुका हूँ, मेरे हाथ में है और मैं चाह रहा हूँ कि ये मैं आपसे थोड़ा डिस्कस करता हूँ इसको। 1st अप्रैल ऑफ 2022 को जो पीएमसी ने एक नई एडवाइजरी जारी की और जिसको अपनी फाइनल एडवाइजरी कहा, और पीएमसी ने बड़े यकीन के साथ कहा कि इसके बाद हम इसको चेंज करने का इरादा नहीं रखते। और उसमें जो इससे पहले ग्रीन लिस्ट, ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट और इसी तरह से ABC कैटेगरी में कंट्रीज़ को डिवाइड किया गया था या यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट्स को डिवाइड किया गया था, वो सारी चीज़ों को ख़त्म करके अब वो कह रहे हैं कि हमने कंट्री की लिस्ट 1 और लिस्ट 2 बना दी है। और जो यूनिवर्सिटीज़, मेडिकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो कंट्री 1 में आएंगे उनको A लिस्ट कहा जाएगा और जो कंट्री 2 में आएंगे उन्हें B लिस्ट कॉल किया जाएगा। तो उन्होंने एक तीसरी जो चीज़ है वो इसमें ये बताई है कि अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लिस्ट 1 में भी नहीं है, कंट्री लिस्ट 1 में और कंट्री लिस्ट 2 में नहीं है, तो फिर उसका तरीक़ेकार क्या है कि जो स्टूडेंट वहाँ से पढ़ कर आएगा उसको वापसी पर पाकिस्तान मेडिकल कमीशन कैसे इंटरटेन करेगा। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने ये पाथवे 3 तक जो हैं उसमें बयान कर दी हैं। अब मैं सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपसे जो लिस्ट 1 में कंट्रीज़ हैं आपके साथ वो शेयर करूँ और जो लिस्ट 2 में कंट्रीज़ हैं वो आपके साथ शेयर करूँ। सबसे पहले मैं लिस्ट 1 में जो कंट्रीज़ आते हैं वो आपके सामने मैं शेयर करता हूँ कि जो पीएमसी ने अपनी वेबसाइट पर जो कंट्रीज़ दिए हैं लिस्ट 1 में उनका तरीक़ेकार क्या होगा, वहाँ से वापसी पर पीएमसी कैसे उन्हें एंटरटेन करेगी और वो कंट्रीज़ कौन से हैं ये आप ज़रा सुन लीजिए। सबसे पहले जो कंट्री लिस्ट 1 में आता है, मुल्क आता है, वो है ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, हंगरी, आइसलैंड, आयरलैंड, इटली, जापान, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पाकिस्तान, पोलैंड, पुर्तगाल, सिंगापुर, साउथ कोरिया, स्पेन, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड और USA यानी अमेरिका। तो ये 27 कंट्रीज़ जो मैंने आपके सामने जिनका जिक्र किया है ये लिस्ट 1 में आते हैं। अब जो यहाँ से MBBS करने के लिए लोग जाएंगे उनको वापसी पर पीएमसी कैसे इंटरटेन करेगी, इसके लिए उन्होंने लाइसेंसिंग पाथवे 1 दिया हुआ है। अब मैं वो आपके सामने पढ़कर सुना देता हूँ कि इन कंट्रीज़ में जो लोग पढ़कर अपनी डिग्री कंप्लीट करेंगे उन्हें वहीं पर अपनी हाउस-जॉब कंप्लीट करनी होगी और वहीं पर अपनी हाउस-जॉब कंप्लीट करेंगे और हाउस-जॉब कंप्लीट करने के बाद उस मुल्क का लाइसेंस जो है उसकी एलिजिबिलिटी लेंगे, यानी कि वो उस अथॉरिटी के पास जाएंगे और उन्हें कहेंगे जी मुझे यहाँ का आपके मुल्क में प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस चाहिए, और वो उन्हें एक सर्टिफिकेट जारी कर देंगे कि भाई ये सर्टिफिकेट है कि तुम एलिजिबल हो हमारे मुल्क का लाइसेंस लेने के लिए। यानी आफ्टर ग्रेजुएशन आपने वो लाइसेंस नहीं लेना, लाइसेंस का सर्टिफिकेट लेना है और वो लेके आप वापस पाकिस्तान आ जाएंगे और पीएमसी आपकी डिग्री को एक्सेप्ट कर लेगी। अब यहाँ रुककर मैं थोड़ा सा अर्ज़ करना चाहता हूँ, ये जिन कंट्रीज़ के मैंने नाम आपके सामने लिए हैं ऑस्ट्रेलिया से शुरू होके और USA तक, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं क्या वो इन मुल्कों की फ़ीसें बर्दाश्त कर सकेंगे क्या। अब देखिए कोई भी कंट्री ऐसा नहीं है कि जहाँ $25,000 से लेके $40,000 के बिटवीन मेडिकल की 1 साल की फ़ीस ना हो। पाकिस्तान में डॉलर की कीमत रोज़ बरोज़ फजूतर होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब अगर $25,000 भी 1 साल की फ़ीस हो किसी कंट्री की, सपोज आयरलैंड की, इटली की, जापान की, नॉर्वे की, तो अगर ये फ़ीस हो वहाँ पर और ये 5 सालों में जो फ़ी है ये $1,25,000 बनती है, और अगर आप उसे पाकिस्तानी रुपीज़ में करेंगे तो ये 2.5 से 3 करोड़ रुपए की डिग्री पड़ेगी आपको इन कंट्रीज़ में जाने के लिए। कोई भी, ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल है, स्वीडन इसमें शामिल है, स्विट्ज़रलैंड इसमें शामिल है, कोई भी कंट्री ऐसा नहीं है जहाँ 25 से 30,000 से कम इसकी फ़ीस है। अब मैं आ जाता हूँ आपके सामने अर्ज़ करता हूँ कंट्री लिस्ट 2। पहले मैंने लिस्ट 1 आपके सामने अर्ज़ किया, अब मैं लिस्ट 2 जो है वो आपके सामने अर्ज़ कर देता हूँ। अब मैं आपके सामने आ रहा हूँ कि लिस्ट 2 में कंट्रीज़ क्या हैं और इनका पाथवे क्या है।
तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसमें 29 कंट्रीज़ हैं टोटल। अर्जेंटीना, बहरीन, ब्राज़ील, ब्रुनेई, चिली, चाइना, कोलंबिया, कोस्टा रिका, क्रोएशिया, क्यूबा, चेक रिपब्लिक, इजिप्ट जिसे आप मिस्र भी कहते हैं, हांगकांग, ईरान, जॉर्डन, मलेशिया, मोरक्को, फिलिपाइन, कतर, रोमानिया, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, ताइवान, थाईलैंड, तुर्की, यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और यूरुग्वाई। ये 29 कंट्रीज़ हैं जो लिस्ट 2 में आते हैं। तो अब पीएमसी क्या कह रही है कि जो यहाँ से लिस्ट 2 वाले कंट्रीज़ में से पढ़कर आएंगे उनको वापसी पर क्या करना है और वहाँ से उन्हें किन चीज़ों की ज़रूरत है। ये पाथवे 2 जो है ये लिस्ट कंट्री 2 के लिए है। और अब ये यहाँ पर कह रहे हैं कि आप वहाँ जहाँ से आपने MBBS कंप्लीट किया है आपको वहाँ अपनी हाउस जॉब कंप्लीट करनी है। और हाउस जॉब कंप्लीट ये लिस्ट 1 वालों को भी करनी थी, यहाँ भी करनी है। आपको हाउस जॉब कंप्लीट करनी है और आपको वहाँ से लोकल लाइसेंस लेना है बाकायदा। यानी लिस्ट 1 वालों को सर्टिफिकेट लेना था कि भाई वो लाइसेंस लेने के एलिजिबल हैं, और लिस्ट 2 वालों को प्रॉपर लाइसेंस लेना है। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा अगर मैं पाख लगा दूं तो वो ये है कि जितना तरद्दुद वो लिस्ट 1 वाला बेचारा वो सर्टिफिकेट लेने के लिए करेगा उतना ही टाइम शायद इसको लाइसेंस लेने के लिए लगेगा। उसी अथॉरिटी से लेना है ना, जिस अथॉरिटी ने लाइसेंस देना है उसी अथॉरिटी ने सर्टिफिकेट देना है। तो फिर जो सर्टिफिकेट के लिए उसको रिक्वायरमेंट है वही लाइसेंस के लिए रिक्वायरमेंट है। तो मेरा ख्याल ये है कि ये दोनों इक्वली है। सर्टिफिकेट लेने में भी उतना ही टाइम लगेगा जितना कि लाइसेंस लेने में आपको टाइम लगेगा। अगेन मुकर्रर अर्ज करता हूँ, लिस्ट 2 में आपको हाउस जॉब कंप्लीट करना है, वहाँ से लाइसेंस लेना है और वापस पाकिस्तान आ जाना है। पाकिस्तान आके NLE का टेस्ट देना है। यहाँ एक गौरतलब बात यह है, आपको पाकिस्तान वापस आकर हाउस जॉब नहीं करनी, ना लिस्ट 1 वालों को करनी है ना लिस्ट 2 वालों को करनी है। ये सिर्फ एक हाउस जॉब करेंगे और उसी मुल्क में करेंगे जहाँ से इन्होंने अपनी स्टडी कंप्लीट की है। ये 2 कैटेगरीज थी। अब एक तीसरी कैटेगरी समझ में नहीं आ रही, वो देखिए, ये मैं अर्ज कर देता हूँ आपके सामने। 27 कंट्रीज़ हैं इस वक्त लिस्ट 1 में, 29 कंट्रीज़ हैं इस वक्त लिस्ट 2 में। तो ये टोटल बन जाते हैं 56, यानी 56 कंट्रीज़ बनते हैं। अब जो पूरी दुनिया के अंदर कंट्रीज़ हैं वो 194 हैं। अब जब 194 में से ये आप 56 निकालते हैं तो पीछे 138 कंट्रीज़ का फ्यूचर क्या है। अगर कोई स्टूडेंट बाकी 138 कंट्रीज़ में जाना चाहता है तो वो क्या करे। इसके लिए पीएमसी ने पाथवे 3 अपना एक दे दिया है। पीएमसी ये कहती है कि अगर आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो कि जो ना लिस्ट 1 में है ना लिस्ट 2 में है, तो आप क्या करेंगे कि आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को चूज़ करें। वहाँ पे प्राइवेट, इन 138 कंट्रीज़ में कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है उसमें पाकिस्तानी स्टूडेंट्स एडमिशन नहीं ले सकते। अगर लेंगे तो वापसी पर पीएमसी उन्हें उनकी डिग्री को एक्सेप्ट नहीं करती। उन्होंने बड़ा वाज़े कह दिया, ग्रांटेड बाय ए पब्लिक कॉलेज रिकग्नाइज्ड बाय द रेगुलर अथॉरिटी नॉट इन लिस्ट 1 और लिस्ट 2 कि ये सिर्फ पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं। इन 138 कंट्रीज़ में किसी प्राइवेट में नहीं ले सकते। लिस्ट 1 और 2 में आप प्राइवेट में ले सकते हैं, यहाँ नहीं ले सकते। तो अगर आप ऐसा करते हैं किसी इन 138 कंट्रीज़ में जो लिस्ट 1 और 2 में नहीं आते, आप वहाँ पर अपने MBBS कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अपनी हाउस जॉब या इंटर्नशिप कंप्लीट करेंगे और उसके बाद आप वहाँ से लाइसेंस लेंगे, जैसे B वाले ले रहे थे। आप वहाँ से लाइसेंस लेंगे और उसके बाद जो थोड़ी सी ख़तरनाक बात है या जो इन स्टूडेंट्स के लिए परेशानी का बायस बन सकती है वो ये है कि वो कहते हैं कि इन कंट्रीज़ में जो 138 कंट्रीज़ हैं, यहाँ अगर आप किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में MBBS करने के ख्वाहिशमंद हैं और आपको एडमिशन लेना है तो पहले आपको पाकिस्तान में जो एंट्री टेस्ट होता है MD CAT है उसमें आपको बैठना है और उसको 75% एग्रीगेट के साथ आपने पास करना है। जिनके 75% आपके पास एग्रीगेट हो तो फिर आप इन 138 कंट्रीज़ में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के एलिजिबल हैं। और अगर आप ये करके जाएंगे तो फिर हम आपकी डिग्री को वापसी पर एक्सेप्ट कर लेंगे और हम आपको NLE के टेस्ट में बिठा लेंगे। यानी जो लिस्ट 1 लिस्ट 2 में नहीं है
उनके लिए 138 कंट्रीज़ जो बाकी बचते हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होना चाहिए, वहाँ से हाउस जॉब होनी चाहिए और जाने से पहले 75% एग्रीगेट होना चाहिए और वापसी पर NLE देना है। ये उन कंट्रीज़ के लिए है जो लिस्ट 1 और 2 में मौजूद नहीं हैं। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे कंट्रीज़ जहां हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स मेडिकल की तालीम हासिल करने के लिए जाया करते थे, वो अब लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में फ़िलहाल नहीं है। अब जो नज़र आ रहा है फॉर द पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो उनके नेबर एरिया में, मुझे लगता है कि अब शायद लोगों को एक दफ़ा फिर से चाइना या रशिया की तरफ या ईरान की तरफ जो है वो उम्मीद भरी नज़रों से देखना पड़ेगा, क्योंकि लिस्ट 2 ही अफोर्डेबल है, लिस्ट 1 तो अफोर्डेबल ही नहीं है। और एक और बात मैं कर दूं वीडियो ख़त्म होने से पहले कि ये जो मैंने आपके सामने कंट्रीज़ लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में बताए हैं, इनकी वो यूनिवर्सिटीज़ जहां आप एडमिशन ले सकते हैं, उन तमाम की लिस्ट, उन यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की लिस्ट जो है वो PMC ने अपनी वेबसाइट पर दे दी है। यानी अगर कोई आपको कहता है कि जी मैं चाइना चूँकि लिस्ट 2 में है और लिस्ट 1 और 2 में कुछ ज़्यादा फ़र्क भी नहीं है तो मैं चाइना जाता हूँ जी, तो आपको जाने से पहले PMC की वेबसाइट पर उस यूनिवर्सिटी का नाम देखना चाहिए कि क्या वो यूनिवर्सिटी का नाम मौजूद है उसमें। अगर कोई आपको कहता है कि आप रशिया आपको ले जाते हैं, वहाँ पर MBBS करवाते हैं, तो आप पहले PMC की वेबसाइट पर जाएँ और पहले उस यूनिवर्सिटी का जिसके मुताल्लिक़ आपको बताया जा रहा है तो उस यूनिवर्सिटी का नाम PMC की वेबसाइट पर देखें कि क्या वाकई उसका नाम PMC ने रिकॉग्नाइज किया हुआ है, तो फिर आप एडमिशन लेने के लिए जाइए। और बाकी जो 138 कंट्रीज़ के मुताल्लिक़ वो मैंने बड़ी डिटेल से आपको बता दिया है। थैंक यू वेरी मच।